बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया, और जो दोस्त नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, और जो मैं आज आपको दिखाने के लिए लाया हूँ वो बहुत ही एक शानदार प्रोजेक्ट है लाहौर का, जिसका नाम है नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा। जैसे आपको मालूम है, मैंने बारहा बार बताया कि गवर्नमेंट ने 6 पार्किंग प्लाजे अनाउंस किए हैं, जिनमें से एक पार्किंग प्लाजा इस वक्त आप देख रहे हैं। बाकी की तफसील में आगे जाके आपको देता हूँ। फिलहाल इस पे बात करते हैं। ये पार्किंग प्लाजा जी, ये कहाँ पर है, इसकी पहले मैं लोकेशन बता दूं कि इसके जनूब में माह रोड है। इसके जनूब में ये वाली साइड जो आपको नजर आई है, इसके जनूब में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस, पता चला आपको कि इसके जनूब में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है। आप देख रहे हैं लाहौर की क्या अहमियत थी और लाहौर क्या चीज़ था। तो इसके जनूब में वो है, और इसके मगरब में आप जो देख रहे हैं ये अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का मकबरा है, जिसे नीला गुंबद कहते हैं, जिनके नाम पर ये चौक मशहूर है। ये हो गया जी मगरब साइड। शुमाल की तरफ अनारकली है जी, और मशरक की तरफ मियो अस्पताल है। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि कितनी अहम लोकेशन है। अनारकली, एक साइड पे अनारकली है, अब्दुल रज़ाक मक्की का मकबरा है, एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मार रोड, और म्यू अस्पताल। इससे आपको अंदाजा हो गया कैसी गुंजान जगह पे। इसके बिल्कुल पास ही चंद कदम पे सबसे फेमस बाजार लाहौर का, पाकिस्तान का, वो है अनारकली, जहाँ से हमारे जो सरदार भाई आते हैं ना, किसी भी मौके पे ननकाना साहब जाने के लिए या पंजा साहब जाने के लिए, कहीं भी आते हैं तो वो अनारकली से शॉपिंग करना पसंद करते हैं। अनारकली की अपनी एक तारीख है। तो ये है जी, मैंने जो आपको उसकी लोकेशन बता दी है। तो चले इसके बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। अगर इसकी आप कास्ट देखें ना, इसकी कॉस्ट कितनी है, तो ये जो दी गई है ना इनके कागजों में, वो है जी 2.24 से लेकर 2.45 बिलियन तक। ठीक है जी, 2.24 से लेकर 2.45 बिलियन तक इसकी जो खर्चा है, इसका जो लागत है वो बताई गई है। और उसके अलावा ये बता दूं कि ये 3 मंजिला है। ठीक है, तीनों मंजिलें जमीन के अंदर है। ये 3 मंजिला है। जहां पर ये इस वक्त बनाया गया है अब्दुल रज़ाक मक्की साहब के जो मकबरा आपने देखा, उसके साथ एक बहुत बड़ी मार्केट थी साइकिल की, जिसे कहते थे नीला गुंबद साइकिल मार्केट। वो सारी डिमोलिश की गई, वो सारी गिराई गई है। तो उन सब लोगों को वादा किया गया कि आपको इसके अंदर दुकानें देंगे। ये जो आपके सामने चीज चल रही है ना, ये इसकी लिफ्ट की जगह जी। साथ साथ मैं बता दूं, ये इसके लिफ्ट की जगह। एक लिफ्ट यहाँ पर है, और एक जो देख रहे हैं आपके लेफ्ट साइड पे उस तरफ बनेगी। 2 लिफ्ट हैं। ये जो आप कैमरा घूम रहे हैं ना, वो सामने, एक इसके बिल्कुल सामने बनेगी। 2 लिफ्टें हैं, जिसमें लिफ्टें लगाने क्यों ज़रूरी है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आएंगी, तो सबसे तो सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती, मुश्किल होती है, बीच में बच्चे भी होते हैं। तो वो जो है यहाँ पर गाड़ी पार्क करके, अपनी मोटरसाइकिल पार्क करके, या अपने बच्चों के लिए साइकिल खरीद के लिफ्ट के ज़रिए ऊपर चले जाएंगे टॉप पर, और आराम से अपने घर को जाएंगे। और अगर नीचे आएंगे तो फिर गाड़ी निकालेंगे, वापस जाएंगे। सीढ़ियाँ भी साथ में होंगी, क्योंकि सीढ़ियों के बगैर कोई भी बिल्डिंग पास नहीं होती। इमरजेंसी में सीढ़ियाँ काम आया करती हैं। खुदा न खास्ता कोई आग लग जाती है, कोई तार खराब हो जाती है, कोई बिजली चली जाती है, तो लिफ्टें तो खड़ी हो जाएंगी, फिर काम आएंगी सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ इसलिए ज़रूरी हैं। तो इसके बिल्कुल करीब, जैसे मैंने बताया, अनारकली है। अनारकली बाजार बिल्कुल फुल हुआ पड़ा है गाड़ियों से और मोटरसाइकिलों से। उसके अंदर कोई जगह नहीं है कस्टमर के लिए। जलील होकर अंदर फिरते हैं और परेशान होकर शॉपिंग करते हैं। उसके अंदर खड़ी सारी की सारी मोटरसाइकिलें यहाँ पर आ जाएगी, और दोनों तरफ से उसको बंद कर दिया जाएगा। उसके अंदर सिर्फ पैदल जाने का रास्ता होगा। उसके अंदर हर चीज़ जो ट्रैफिक के शक्ल में है वो बंद कर दी जाएगी, और उसके अंदर में ब्यूटिफिकेशन की जाएगी, और वहाँ पर बेंचेस वगैरह लगाए जाएंगे, थोड़े पौधे छोटे लगाए जाएंगे गमलों में, ताकि आप अंदर में एक बड़े खूबसूरत माहौल में शॉपिंग कर सकें, रश से बच सकें। और जब आप कभी थक जाएं तो आप बेंच पे बैठ जाएं, तो हल्की फुल्की कॉफ़ी शॉफ़ी इंजॉय करें। उसका भी अंदर में स्टॉल जो है वो भी बनाए जाएंगे, और आपके लिए बड़ी आसानी की जाएगी। तो ये है जी एक बिल्डिंग इसमें साइकिल मार्केट के लिए हो गई।
दूसरी बिल्डिंग बिल्डिंग हो गई जी मोटरसाइकिलों के लिए, और तीसरी हो गई कारों के लिए। बिल्डिंग से मेरी मुराद है कि क्या इसको फ्लोर कहेंगे, ठीक है जी। तो ये 3 फ्लोर इस तरह बन जाएंगे। अब इसमें जो कैपेसिटी है वो कुछ इस तरह है कि इसमें जो एग्जैक्ट उन्होंने बताई है ना कार स्पेस, वो है 374, 374 कारें। लोग भी राउंड फिगर में 400 कहे जा रहे हैं, मैंने भी कभी कभी 400 कह देता हूँ क्योंकि वहां पर लिखा भी 400 है, लेकिन जो पेपर्स में है वो है 374। उसके बाद जो मोटरसाइकिल है वो जो वहां पर फ्लैक्सें लगी हुई है उस पर 800 लिखा हुआ है, लोग भी 800 कह रहे हैं, लेकिन जो इसका पेपर वर्क है उसके बीच में इसका जो कैपेसिटी दी गई है वो है 790, 790 मोटरसाइकिलें, ठीक है जी। ये हो गया। और उसके बाद इसमें जो दुकानें हैं वो है जी 69, 69, एक कम 70 दुकानें जो है। ये याद रहे कि ये सिर्फ उन लोगों को दी जाएंगी जिनकी दुकानें वहां से गिराई गई थी, साइकिल मार्केट से डिमोलिश की गई थी। यूं कह लें कि ये उनको एक तरीके से अलाट हो चुकी, उनकी लिफ्टें वगैरह जो है वो लिस्टें वगैरह, लिफ्ट कह दिया, लिस्टें वगैरह जो है वो बन चुकी हैं। तो इसलिए वो आम आदमी को जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसके बीच में जो मॉडर्न वेंटिलेशन सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि जब ये बेसमेंट है, ये तीनों के तीनों फ्लोर जो है ये बेसमेंट में है। तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि बेसमेंट क्यों बनाई गई है। टापे बनाना आसान था मगर बेसमेंट क्यों बनाई गई मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इसके बीच में जनाब मैंने आप बताया कि जो वेंटिलेशन का सिस्टम है वो बड़ा एडवांस किस्म का लगाया जाएगा। उसके बाद फायर फाइटिंग का सिस्टम लगाया जाएगा क्योंकि उसकी शदीद ज़रूरत होती है। सीसीटीवी कैमरे होंगे, पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी कोई गाड़ी को खराश मार जाए और पता ही नहीं चले, तो ऐसा वहाँ पर नहीं होगा। बिल्कुल सिक्योर तरीके से आपकी गाड़ी वहाँ पर खड़ी होगी। उसके बाद इसके बीच में ये जो ऑटोमेटिक पार्किंग है, जब आप दाखिल होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपकी टिकट तो बन जाएगी ऑटोमेटिक, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा स्पेस कहाँ पर खाली है? ऊपर लगे हुए बोर्ड ही बता देंगे कि कहाँ कहाँ पर स्पेस खाली है। आप उस तरफ को मुड़ जाएंगे और आराम से जो अपनी गाड़ी है वो पार्क करेंगे। अच्छा, जब बात आती है तो ये इसका टाइम फ्रेम की, क्या टाइम कितना है इसका? तो जनाब इसका टाइम है 18 माह, ठीक है। ये तकरीबन हो गया 1.5 साल। इसका टाइम है जी 18 माह। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि ये अंडरग्राउंड क्यों बनाया गया। अंडरग्राउंड इसलिए बनाया गया कि आइस के एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, इसकी एक तरफ अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का मकबरा है, इसकी एक तरफ ये सारी मैं आपको वो बता रहा हूँ, एक तारीखी मस्जिद है, इसके एक साइड पे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके एक साइड पे एक और इवन सेंटर के नाम से एक बड़ी फेमस बिल्डिंग है। तो मुझे तसल्सल रहता है कि वो बिल्डिंग कौन सी है, किसकी है। आइंदा व्लॉग में मैं उसकी तहकीक करके ना वो आपको बताऊंगा। वो बिल्डिंग ये जो आपको नजर आ रही है, ये वाली बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये बिल्डिंग, ये प्लाजा ऊपर बनाया जाता तो ये सारी खूबसूरती छुप जाती। इसको नीचे करके इसके टॉप के ऊपर सारा का सारा ग्रीन एरिया बनाया जाएगा, एक कॉफ़ी शॉप बनाई जाएगी, सिटिंग एरिया बनाया जाएगा, और ये आपके लिए एक बेहतरीन पार्क बन जाएगा। इसके एक साइड पे आपको सड़क नहीं मिलेगी, दो साइड पे सड़क मिलेगी क्योंकि ये त्रिकोण शक्ल की जब बनता है। दो साइड पे शक्ल मिलेगी, सड़क मिलेगी, एक साइड पे नहीं मिलेगी। जो अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का मकबरा है उस तरफ जो सड़क है वो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि मकबरा इसके साथ मिल जाएगा, टॉप बन जाएगा। ये मकबरे में आने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन सैरगाह होगी, यहाँ पर वो लोग आराम से बैठ सकेंगे। तो इसलिए ये उसमें शामिल नहीं होगा। और इसके बाहर एक सड़क जाएगी अनारकली से म्यूनसिपल की तरफ, एक म्यूनसिपल से मार रोड की तरफ, ठीक है जी। ये सड़कें आपको मिलेंगी, लेकिन जिधर अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का मकबरा है उधर सड़क आपको नहीं मिलेगी। ये साइड है जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो सामने आपको नजर आ रहा है। इसकी भी जो ब्यूटिफिकेशन है उसका काम शुरू कर दिया गया है, और ये बोर्ड शोर्ड ऊपर लगे हुए सारे उतर जाएंगे। तो ये एक तारीखी बिल्डिंग जो आने वाले दिनों में आपको नहायत खूबसूरत नजर आएगी, और इसके दाएं बाएं भी जो है वो ब्यूटिफिकेशन की जाएगी, और आपको ये ऊपर से एक मुकम्मल पार्क ही लगेगा। ये वो वजह थी जिसकी वजह से इसको नीचे किया गया। इसका पहला लेंटर
डाला जा चुका है और दूसरे लेंटर के लिए इसकी शटरिंग हो रही है। और मैं इसके ऊपर लगे हुए लाल पाइप बता दूं कि ये सिर्फ इसको सपोर्ट देने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि दाएं बाएं सारे बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, उनका एक वजन होता है, वो धक्का लगा के इस सबको अंदर ना गिरा दें, इसलिए ऊपर जो पाइप आपको लगने आ रहे हैं और ये जो पिलर, ये जो मैं जिसके पास से गुजर रहा हूँ, ये पिलर रिमूव कर दिए जाएंगे जब लेंटर पड़ जाएंगे। और जो ऊपर रेड किस्म के आपको नजर आ रहे हैं सारे, वो देखिए बड़े बड़े पाइप, ये भी सारे उतार दिए जाएंगे। उम्मीद है जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।